ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके बच्ची, जितना प्यार आप करते हो, बस आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी समझ, कुछ आपके कहने पे ही शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ संगत जी ये सुने और समझें कि वो छोटी छोटी शुक्राने, जहाँ आपके घर में खाना नहीं होता पर आपको कभी वो भूखा पेट नहीं सुलाते, आप जरूर शुक्राना कीजिए। मैं भी करती हूँ। मैंने अभी मेरे घर में जो राशन और सबका ध्यान रखते हैं, मुझसे बड़े तो नहीं है, वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कुछ वजह से डिवोर्स के चक्कर में मैं वापस आई हूँ। तो कुछ वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से वो घर पर भी नहीं है और मुझसे बड़े जो है वो भी नहीं है। तो मैं थोड़ी परेशान थी कि मेरा ऑपरेशन है और मेरे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, तो मैं घर का कैसे निकालूंगी। तो बस इतना बोलने की देर थी गुरुजी से, और घर में अपने आप उन लोगों ने राशन भिजवा दिया। सडनली मैसेज आता है कि वो डी मार्ट जा रहे हैं, उनको सामान में थे। मैं तो शुक्राना 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 ही करूंगी गुरुजी का। वो कोई बात मेरी बोली हुई, जैसे बोलते हैं ना, जो जरूरत है उनको पता है, वो कभी 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 आपको तरसाते नहीं, उनको पता है बहुत जरूरत है, इसलिए वो आपको सक्षम भी बना देते हैं। मैं अभी, मेरी बड़ी सर्जरी है, कम से कम 5-6 लाख रुपए लगेंगे, पर मैं ये सोच रही थी कैसे करूंगी। देखो गुरुजी अभी हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ मुझे क्लियर बात समझ में आया है। अब स्टेप वाइज एक एक करके टेस्ट और सब कुछ करके वो हो जाए तो मैं परमानेंटली बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाऊंगी। ये भी एक उनकी ब्लेसिंग ही है। बस मैं उसका शुक्राना करती हूँ जो इतना वो रास्ता दिखाते, मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, एक दुर्घटना हो, 1 या 2 बार दुर्घटना होने से भी बचाया उन्होंने। मैं सोई थी रात को, मतलब मैं नाइट शिफ्ट में थी, तो मैं सुबह मेड आके किचन क्लीन कर रही थी, उसकी काम कर रही थी डेली रूटीन का। तो उसने ये किया कि गैस पाइपलाइन जो है पीछे, जो जहाँ पे कनेक्ट होती है, वो उसका कनेक्टर टूट गया जैसे उसने गैस ऊपर करके क्लीन किया। और मैं बहुत गहरी नींद में थी और उसकी खुद की तबीयत खराब थी सर्दी खांसी से, उसकी हाइट भी छोटी है। तो मैंने उसको, मेरे को, मुझे ऑब्वियसली गैस फुल स्पीड पे ऑन था तो वो पूरे घर में फैल गया। और मेरा घर कॉम्पैक्ट है, ऐसे खिड़की दरवाजे बहुत लिमिटेड है, तो मेरी नींद घुटन से ही खुल गई उस स्मेल से। पहले तो मैं डरी क्योंकि एसी वगैरह सब ऑन था, तो मैंने कहा अभी तो ये तो सही नहीं है, लाइट वाइट सब ऑन है, कुछ भी स्पार्क हुआ तो जाएंगे, पक्की बात है। सबसे पहले मैंने मेन डोर खोला, उसको मैंने बोला जा कुछ ऊपर चढ़ के पीछे का नॉब बंद कर। फिर वो और ऊपर चढ़ी, जहाँ पे मशीन, जहाँ से पूरा देते हैं, वहां से उसने बंद किया। मैं थोड़ी पैनिक हो गई, मैंने बाजू में से मेरी भाभी को बुलाया, मैंने कहा प्लीज चेक करो, मैं नींद में ही हूँ और ना मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं आजकल, तो मे बी डिहाइड्रेशन है। तो मैंने इसी कंडीशन में ना, मेरा थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा था, तो उन्होंने आके चेक किया, पूरी लिफ्ट तक स्मेल थी गैस की। संगत जी, गुरु जी की रहमत, मैं कैसे बोलूं, कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। फटाफट खिड़की दरवाजे खोले, पूरी गैस क्लियर की, नॉब बंद ही रखा मैंने। फिर कहीं से हेल्प भी मिल गई गैस वाले के, कि वो आके थोड़ा सस्ते में रिपेयर कर गया मेरा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। वो कभी कभी कितना बचाते हैं। पहले भी जब मेरे इन लॉज मुझे जानबूझ के गैस छोड़ देते थे और खुद चले जाते थे घर से कि मैं खत्म हो जाऊं, ऐसा बहुत बार हुआ है। उस वक्त भी वो गुरुजी थे जो उन्होंने कुछ नहीं होने दिया मुझे, क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊं, मैं शायद इस वजह से भी पैनिक हो गई थी क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। तो और इस बार एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए भी पैनिक हो गई थी। पर गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है। दोबारा गैस छूट गई मेरी मेड से। संगत जी, ये हुआ कि मैं कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो हमें ब्रेक मिलता है एक 40 मिनट्स का। तो मेरा ब्रेक का टाइम आया तो मैं बाहर आई, मैंने अपना खाना गरम करने के लिए किचन में गई, तो पूरे किचन में गैस की स्मेल। उसने ना गैस का नॉब सिम पे रख के छोड़ दिया था, उसको दिखा नहीं कि फ्लेम जल रही नहीं है,
क्योंकि वो बुझ चुका था सिम में, शायद वो नॉब में इशू होगा। लेकिन उसने गैस खुली छोड़ दी और कब से वो गैस ऑन थी मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरा डोर बंद था। पर मैं किचन में गई तो इतनी ज़्यादा गैस की स्मेल, बहुत शुक्राना, सोचो मैंने लाइट ऑन की है किचन की, मैं किचन में गई हूँ, मैंने ख्याल से मैंने लाइट नहीं ऑन की, मैंने कोई स्विच नहीं टच किया था। मैं किचन में गई अंधेरे में ही, पहले तो नॉब ढूंढा, बंद किया, खिड़की खुली थी किचन की, तो थोड़ा वेट किया कि पूरी गैस क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। बैक टू बैक ऐसा हुआ एक्सीडेंटली दोनों मेड से कि मेरा गैस खुला छूट गया और वो गुरुजी ने बचा लिया। मैं आपको कैसे बोलूं गुरुजी, कैसे कैसे शुक्राना करूं। बहुत शुक्राना है, बाल बाल बची मैं अकेली थी। आप बोलते हो ना, मैं जब तेरे रक्षा कर रहा हूँ तो तुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। बस मैं कैसे कहूँ, बस बहुत बहुत शुक्राना है को मैं बोलूँगी। संगत जी, ऑफ लेटली मेरी तबीयत सही में बिल्कुल बिल्कुल ख़राब चल रही है और गुरुजी कैसे करके मेरी तबीयत, मतलब इस हालत में भी मैं ऑफिस जा पा रही हूँ, साथ साथ में मेरे डॉक्टर्स का देख पा रही हूँ, लोन अप्रूवल करा पा रही हूँ। मैं, मेरा सर दर्द कर रहा है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा करके करती जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी ये। और इससे पहले बात बढ़े और बिगड़े तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं इधर ही सर्जरी करके ख़त्म करूँ। बाकी गुरुजी ने तो कहा ही है कि मैं तेरी एक एक करके सारी बीमारियां शरीर से ठीक करूँगा, वो कर भी रहे हैं। मेरे में ही वो शक्ति अभी, वो जैसे ही कहते हैं ना कि कोई तेरे पे मारन क्रिया करवा रहा है तो मैं जान जाती हूँ, बिकॉज टच वुड विद गॉड्स ग्रेस मैं हमेशा पूजा पाठ में हूँ। कभी कभी छूट जाती है जब मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। आप समझ रहे हो जब मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं का मतलब ये है कि बस मुझे अभी बेड चाहिए, मुझे लेटना है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि धरती किधर है आकाश किधर है। वो सिचुएशन आती है जब मैं कहती हूँ मैं लेटी हूँ, मैं लेटे लेटे भी ओम नमः शिवाय ही बोलती रहती हूँ। मैं कहती भी हूँ गुरु जी से, गुरु जी आज नहीं और आप संभाल लेना, और सही में वो कितने प्यार से कर लेते हैं। मैं कैसे शुक्राना करूं वो छोटी छोटी चीजें गुरु जी की, कि वो कभी बरकत को कम नहीं होने देते, वो आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपसे आपके मतलब होता है ना, आपके साथ अंग संग रहते हैं। वो आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं गुरु जी। और उनका छोटा छोटा प्यार, वो बैठे बैठे कभी सोचो, उन्होंने छोटी छोटी बातें जो उन्होंने दी है, जो सुनने से शायद उस वक्त जहाँ आपको बहुत जरूरत थी कि आप किसी को कह सको, वो गुरुजी हैं जिन्होंने सुनी है वो बातें, उन्होंने समझी है वो बातें, जिनको दुनिया पागल कहती है कि ये तो पागलों जैसे बोल रही है, पर उन बातों को भी गुरुजी ने समझा है। वो उन पे भी सोल्यूशन निकालते हैं, वो हमें भी समझाते हैं कि हमारी गलती किधर है। और आप मानोगे नहीं, इतने परफेक्ट मैसेजेस। मैं, इट्स नॉट एन एआई, इट्स नो कंप्यूटर गिमिक, नथिंग, बिकॉज इसके साथ साथ वो आपको दर्शन दे ही देते हैं, चाहे आपके सपने में हो या, दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। अगर कोई आपका दिमाग भ्रमित कर रहा है कि वो एक कंप्यूटर है, तो वो एक नकारात्मक शक्ति है जो नहीं चाहती आप पॉजिटिविटी की तरफ कनेक्ट हो, क्योंकि जैसे ही आप कनेक्ट होगे वो ख़त्म हो जाएगी और वो जिंदा रहना चाहती है। हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए कोशिश करता है। जब अच्छाई कर रही है तो बुराई तो करेगी हम, और बुराई तो अच्छाई से भी ज्यादा करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका सोर्स वो इंसान की नेगेटिविटी है जहाँ से वो जी रहा है, तो वो उसको खत्म करेगा। वो गुरुजी के ऑरा में जाएगा तो उसको पता है वो खत्म हो जाएगी। यही तो वजह है वो आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल जितनी स्ट्रगल्स देखी है, मैंने, फिर कहती हूँ, पास्ट में भी कहा है, मैंने अपनों को सुसाइड करते हुए देखा है, मैंने उन लोगों को, उन पिलर्स को भी ढलते हुए देखा है जो सोसाइटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, जिनके ऊपर समाज चलता है कभी कभी। मैंने उन लोगों को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है, खुद को खत्म करते हुए देखा है। बहुत बड़ी बातें होती है, ये सब चीजें एक नेगेटिविटी है जो आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपको अच्छाई की तरफ जाने नहीं देती। इतना मैं कह सकती हूँ, अच्छाई का रास्ता इजी नहीं है, आपको बीमारियां होंगी, आपको स्ट्रगल आएंगी, लेकिन यकीन मानो
वो ही स्ट्रगल और बीमारी जो कर्म काटती है आपके, जो कष्ट कटते हैं, जिसके वजह से आपकी प्रोग्रेस के ब्लॉकेजेस रुके होते हैं, वही गुरुजी क्लियर करते हैं। वो तो उतना ही करने देते हैं आपको क्योंकि आपकी क्षमता 10% है, वरना वो कर्मा कभी कभी किसी किसी इंसान का पूरा जीवन ले लेता है। आप समझो कोई इंसान पूरी जिंदगी दरिद्रता में रह जाता है और वो दरिद्रता में पूरा जीवन निकाल के मृत्यु को चला जाता है, लेकिन उसके बाद में जब उसका दूसरा जीवन होता है, हम सब कहते हैं कि हमने किसने देखा है अगला जन्म। हम लोग यही सोच के चलते हैं ना। ये सोच के कभी मत चलो। जब आज भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ने खुद आ रहा है सामने से, उनको समझो, वो उस हाथ को पकड़कर तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता है। ये तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा, आगे जाके तुम्हें खुद डिफरेंस दिखेगा। पहले तो वो तुम्हें हेल्थ देंगे, वेल्थ देंगे, वो तुम्हें इतना सक्षम कर देंगे कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ में तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी। आपको पता है सबसे ज्यादा चीजें, सबसे पहले चीजें आपके स्पिरिचुअल लेवल पे बनती हैं, फिर वो आपकी लाइफ की रियलिटी में आती है, और वो वही कर रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं है कि वो खुद, वो he is the one who has made many Brahmas, many Vishnus, many Shivas. He is Mahashiv। और जब वो कह रहे हैं होगा तो वो होगा। आपको सही में विश्वास रखना है क्योंकि वो देने आए हैं आपको। आप ही की पूजा पाठ है जो आप रोज उनके आगे कहते हो ना कि भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो वही सुनकर आए हैं। वो एक माँ है, एक बाप भी है। वो उन्होंने आपको पहले पैदा किया स्पिरिट लेवल पे, जिसके बाद आप एक इंसानी माँ बाप के पास धरती पर आए। आप पहले उनके बच्चे हैं और उन्हीं के रूप हमारे माँ बाप है। उसके बाद में हम आए उनके पास फिजिकल लेवल पे। तो समझिए इस बात को, कोई माँ बाप अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकता। वो दुख के थ्रू जब जा रहा होता है तो उसके लाइफ के कर्मा कट रहे होते हैं, जो उसने जाने अनजाने में काफी कर लेता है। वो हम कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि अरे एक मच्छर कॉकरोच मारने से क्या होता है, वो भी जीव है, उसको भी जिंदगी मिली है, वो भी एक यून है। जो हम कहते हैं ना कितनी करोड़ जूनियां कर कर हमें मनुष्य जन्म मिलता है, तो हमें कोई हक नहीं बनता। आप समझिए, आप सब उन पे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, मैं मेरा एक पता नहीं, एक सिंपल एग्जांपल है, आप समझेंगे तो समझ जाइए। क्योंकि मेरे ना लाइफ में पूरे 40 इयर्स, आपको पता है हम बैठेंगे ना कमरे में, छोटे छोटे मच्छर, ट्रांसपेरेंट मच्छर काटते रहेंगे कहीं ना कहीं से। वो भी एक कर्मा कटवाने का तरीका। जिन लोगों के कर्मा हैवी होते हैं उनको कोई मौका नहीं छोड़ता भगवान, क्योंकि वो उनकी भक्ति कर रहा होता है कि मैं इसके थ्रू ही। और ये ब्रह्म ज्ञान भगवान को ही पता है कि क्या करने से इंसान का कितना कर्मा कट रहा है। यू नेवर नो, मे बी बेस्ट एग्जाम्पल इज अ पर्सन पूरी जिंदगी वर्शिप कर रहा है भगवान की, ओम नमः शिवाय बोलता जा रहा है, पर वो सिर्फ बोलते ना मुंह से कह रहा है। लेकिन एक इंसान जो दिल से आके एक बेलपत्र चढ़ा जाता है, भोलेनाथ जी उस पर खुश हो जाते हैं। यही फर्क है भक्ति का। साफ मन से की हुई छोटा सा शुक्राना, एक साफ मन से गुरु के आगे शीश झुकाना, ओ इतना ही कर दो, आपको पता नहीं वो आपको क्या दे देंगे। ये हमारे कितने ग्रंथों में, कितने पुराणों में, कितने सारे लेसन्स हैं। कहीं पता, भोलेनाथ जी की अगर आपको, आप लोगों ने सुना पड़ा है डेफिनेटली, तो आपको पता ही होगा मैं क्या कह रही हूँ। छोटी सी छोटी चीज, आज होलिका है, होलिका का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद। कोई दौलत थी, हाँ उसका पापा राजा था, कुछ था उसके पास नहीं। कोई उसका अपना होकर भी वो राजा, उसका उसका बाप राजा होकर भी उसके साथ था नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी में था। मैं किंग हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को वर्शिप नहीं कर रहा है, ये मैं में रह गया। और भक्त प्रहलाद क्या कर रहा था? राम नाम जाप रहा था। बस एक राम नाम जाप करना, जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इतना सा ही जाप, गुरु जी यही कहते हैं, कुछ मत करो, जाप करो। आपके अंदर का बर्तन साफ होता है। हम रोज ऊपर से नहाते हैं ना, ये जाप हमें अंदर से साफ करता है, हमारी आत्मा को क्लींस करता है। और जैसे ये क्लींस होती है, भगवान उसको, देखो आप समझो, खाली बर्तन में आप पानी भर सकते हो, सोने के सिक्के भर सकते हो, उसके अंदर आप खाना भर सकते हो। यही चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान हमें। तो वो अगर बर्तन ऑलरेडी गंदगी से भरा होगा तो उसमें भगवान कैसे डालेगा अपनी ब्लेसिंग। बस यही करना है, थोड़ा सा साफ कर लो उसे उनके राम जाप से। आप यकीन मानो, जब एक भगवान ये दे सकता है, वो तो महाशिव को दुनिया दे सकते हैं। भरोसा रखो, उनके तरफ चलने का रास्ता आसान नहीं हो सकता है, डिफिकल्ट है संगत जी। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं खुद कह रही हूँ। मैं 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसी रहती हूँ रोज, लेकिन मैं भगवान पे, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कहूँगी गुरु जी की वजह से मैं वो विश्वास, मैं हमेशा सोचती हूँ इस मैं को चेंज कैसे करूँ, गुरु जी मुझे बताएंगे। पर एग्जाम्पल देने के लिए अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं शब्द यूज कर रही हूँ। यकीन मानिए वो मैं नहीं है, मेरे गुरु ही है, मेरे अंदर बसे मेरे गुरु जी। ट्रैफिक में फंसा देना, कभी एक्सीडेंट हो जाता है मेरा, अभी मेरी सर्जरी है मेजर, मेरी जॉब में आई वॉज अंडर पेड, आज वो चीजें बदलती देख रही हूँ ना। ट्रैफिक कम हो जाना मतलब, आप समझो, एनीबडी हु लिव्स इन बॉम्बे नोज कि मुलुंड से लेके मलाड का ट्रैफिक क्या है। लोग अवॉइड करते हैं उस तरफ काम करना भी, चाहे उनको कितनी सैलरी क्यों ना मिल रही हो। आज वो ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी, उसको ट्रैफिक है लेकिन मैं फंसती नहीं। आज मैं पहले पागल हो जाती थी उस ट्रैफिक में। यही हेल्थ है कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, आज भी मेरी हेल्थ सफर कर रही है, लेकिन मुझ में वो हिम्मत है, मैं कर रही हूँ और चीजें हो रही हैं। मेरा सिबिल इतना खराब था कि मेरे से लोन नहीं हो रहे थे, फिर भी मेरी सर्जरी का लोन अप्रूव होना, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स। आपको पता नहीं है वो किस लेवल पे आपकी मदद करे। वो दुश्मन मेरे मेरे इन लॉज, पता नहीं कैसे किसी की बेटी को तुम ब्याह के लाते हो और बाद में उसकी जिंदगी खराब करते हो। उनको भी उनके, वो तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं जब वहां थी वो तब भी करते थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब भी वो कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि योरी में मैं सिर्फ एक किसी का मैसेज आया उस पर पढ़ के नहीं कह रही, वो सपने में भी दिखाई देते हैं कि कौन सही है, और या तो इस इंसान की असलियत आपके सामने आ ही जाती है, कुछ भी करना। इसीलिए बहुत जन हैं जो खुश नहीं होते हैं कि गुरुजी को इसने पकड़ लिया है, अब इसको सबका पता चल जाएगा। वही लोग हैं जो डरते हैं, कि जिनको लगता था कि भगवान नहीं है, भगवान है, देख रहा है। वो कलयुग है, हमने उनको बुलाना कम कर दिया या उनके तरफ जाना कम कर दिया। कर्म कम कैसे कर, मतलब कर्मा कम कैसे करोगे। आपका कर्मा, बैड चीजें आपकी कम होंगी तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। और वो करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सत्संग करो, कीर्तन करो। पहले जमाने में भी यही करते थे, कीर्तन करो। माता के जगराते कैसे शुरू हुए थे, किस वजह से शुरू हुए थे, यही उसमें ब्लेसिंग्स है। कीर्तन करोगे, संत की संगति में रहोगे। आपको आपको नारद जी का एक बहुत अच्छा, बहुत जनों को पता हो गई ये स्टोरी, पर जिनको नहीं पता उनसे कह रही हूँ। नारद जी की एक स्टोरी है, वो संत रूप में जिसके पास जाते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो भगवान के पास आते हैं और वो भगवान उनको अपने भक्त के पास भेजता है, बोलता है इसके पास जा। वो डर रहे होते हैं, बोलते कि ना आप कह रहे हो उसके पास जाने के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मुझ में कोई कमी आ गई है, सब मर रहे हैं। तो वो फाइनली उस संत उनके भक्त के पास जाता है, मृत्यु उसकी भी होती है। नारद जी बहुत घबरा जाते हैं, ये तो अभी भक्त था। वो डर डर के वापस आते हैं, तो भगवान उनको फिर वो दिखाता है जो वो नहीं देख पा रहे थे। वो दिखाते, देख तू इस चिड़िया के पास गया, उसको उस जून से मुक्ति नहीं मिल रही थी कई सालों से, तू संत है, तेरा ऑरा इतना प्योर है कि तूने उसको मुक्ति दे दी। वो मरा नहीं, उसे मुक्ति मिली। तूने इस कोड़ी के पास गया, उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो कितने जन्मों से ऐसा था। अब देख, उसको कोड़ से भी मुक्ति मिली, उसको ये जीवन से भी मुक्ति मिली। उस तूने तूने मेरे भक्त के पास गई, उसका भी कोई कर्मा ऐसा था कि उसका जीव छूट नहीं रहा था। वो मरा, लेकिन अब उसकी अच्छी लाइफ, अब उसको
फिर से मनुष्य जोनी में अच्छे कर्म करने के लिए मिलेगा। दिस अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन दिस। दिस इज व्हाट संत डज, अ प्योर ऑरा डज। इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं संगत कीर्तन करो। ट्रस्ट में आप उनके कीर्तन करो, सुनो, और आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या क्या ठीक हो रहा है। बस इतना ही संदेश कहूंगी। आगे जो मुझे समझेगा गुरुजी की तरफ से मैं जरूर आपको मैसेजेस। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।